सभी को सादर नमस्ते। सभी दोस्तों को जो आज पहली बार रिज़ल्ट घोषित होने के बाद में पहली बार हम लोग मिल रहे हैं, और ऐसे सभी अभ्यर्थी जो आज की हमारी इस गूगल मीट में हैं, अपनी जिज्ञासाओं को लेकर, अपनी तैयारियों की बातों को लेकर, तो सबसे पहले आप लोग जो सिलेक्ट हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और अनंत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आप लोगों को ये भी विश्वास दिला रहा हूं कि अगर हम लोग जुड़े रहेंगे आपके इंटरव्यू तक, और 5 से 10 के बीच अगर हम लोगों ने आप सबके मॉक इंटरव्यू कर लिए, तो डेफिनेटली 100% आपका सिलेक्शन होगा। ऐसी अपेक्षाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन स्ट्रेटेजी, कुछ पॉइंट्स आज की मीटिंग में हम तय करेंगे। ये पॉइंट्स का पालन आप सभी को करना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। देखिए, अगर आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है, आपकी प्लानिंग नहीं है, आपको कहाँ जाना है, इसके लिए कैसे जाना है, कौन सा शॉर्टकट है, कौन सा लॉन्ग कट है, कहाँ कौन सी तकलीफ को पार करना है, अगर ये नहीं मालूम है तो हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि पिछला अनुभव ये रहा है, जिनसे बात हुई है, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर पोस्ट पर, तो उसमें ये देखा गया है कि जिनके नंबर बहुत कम थे, यानी जितनी कट ऑफ है उतने ही मार्क्स थे, उसके बावजूद भी इंटरव्यू के बाद उनका मेरिट लिस्ट में बहुत जगह हाई थी। और जो मेरिट लिस्ट में पहले या दूसरे नंबर पर रहे, तीसरे चौथे नंबर पर रहे मेरिट लिस्ट में, तो सोचो उनका मार्क्स कितना हाई होगा। वो भी इंटरव्यू के बाद जो मेरिट लिस्ट बनी, उनमें से कुछ लास्ट में थे और कुछ लिस्ट में ही नहीं थे। यानी हाईएस्ट मार्क्स लाने के बाद भी आप केवीएस में टीचर बन ही जाएंगे, ये गारंटी ही नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर आपका परफॉर्मेंस इंटरव्यू में नॉट अप टू द मार्क रहा, बेकार रहा, और आप ठीक से वहाँ बोल नहीं पाए, प्रेजेंट नहीं कर पाए, मॉक इंटरव्यू ठीक से नहीं, आपका डेमो टीचिंग ठीक से नहीं गई, तो वहाँ पे आपको सीधा 60 में से 5 नंबर, 10 नंबर भी दिए जा सकते हैं। और ये 50 नंबर का गैप कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं भर सकता, क्योंकि ये वेटेज है, वेटेज और उसमें बहुत अंतर हो जाता है। इसलिए आप लोग जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें स्ट्रेटेजी के साथ एक कुशल रणनीति बना करके और बहुत ही ईमानदारी तरीके से रेगुलर मेहनत करना है। आपकी जो इंटरव्यू डेट आई है, ये सोच लीजिए कि उस तारीख से पहले आप कोई शादी अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी कार्यक्रम में कहीं छुट्टी मनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही लक्ष्य रखना है। जिस तरह से अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, ठीक उसी तरह आप लोगों को केवल इंटरव्यू पैनल, इंटरव्यू बोर्ड दिखाई देना है कि इसे मुझे फेस करना है, और बहुत बढ़िया तरीके से निर्भयता के साथ, निडरता के साथ फेस करना है। ठीक है ना? चलिए, तो जो नए सदस्य आए, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा वो अपना अपना परिचय दे। मैं नाम बता देता हूँ आप लोगों को। गुड इवनिंग सर। हाँ, 1 मिनट आप बीच में न बोलें प्लीज़, मैं सबसे बात करूँगा, है ना? तो मैंने बताया था कि जो लोग नए नए आए हैं, अगर इसमें यश शर्मा नए हैं, तो यश शर्मा आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। नए हैं तो बताओ जल्दी से, नहीं है तो मैं भी दूसरे को बुलाता हूँ। कृष्णकांत पंचरिया कौन है भैया? नमस्ते सर जी। नमो नमः। हाँ हाँ, मैं सर कृष्णकांत पंचारिया। नहीं, आप अपना जो भी बात करना है, ये अपना ऑन करके कीजिए, कैमरा ऑन करके। ठीक है? 1 मिनट सर। इसीलिए मैंने पहले ही बोला कैमरा सेट करके रखे जाके, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। नमस्ते। हाँ भाई, कृष्णकांत पंचारिया जी बोलिए। मैं सर राजस्थान में बीकानेर से हूँ, हाँ, अभी हाँ। ग्वालियर में हूँ वैसे मैं, मध्य प्रदेश। टीजीटी संस्कृत के लिए कॉल हुआ है, साक्षात्कार के लिए। हाँ, उसके हाँ। लिए ही 144 नंबर है ऐसे, और AWS में कट ऑफ शायद 138 गई है। चलो, अच्छी बात है। निशा कुंवर मैडम, आप अपना परिचय दे दे जल्दी से। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। आई एम निशा
I belong to Ambala, Haryana. एंड सर मैंने पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किया है सर, उसके लिए मुझे इंटरव्यू कॉल आई है सर, और मेरी 139 मार्क्स हैं सर, अनरिजर्व कैटेगरी में 134 कट ऑफ गई है। आपने पोस्ट का नाम क्या बताया, फिर से बता दीजिए सबको। इकोनॉमिक्स के लिए सर, पीजीटी इकोनॉमिक्स। पीजीटी इकोनॉमिक्स, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है कि आपको अच्छे मार्क्स भी है। और इकोनॉमिक्स में कंपटीशन उतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी अब में कंपटीशन तो कंपटीशन है, हम तैयारी करेंगे मिलकर अच्छे से, और आपको ईश्वर करे सफलता मिले। चलो, और कौन नया सदस्य है भैया? दीपक कुमार गर्ग। एक सेकंड, दीपक कुमार गर्ग और दशरथ बाढ़ मेरा। हेलो। यस सर। हाँ, दीपक कुमार गर्ग। यस सर, एक दीपक कुमार गर्ग, 1 by 1। हाँ सर। दीपक सर मेरा कुमार। टीजीटी डब्ल्यू के लिए इंटरव्यू कॉल हुआ है सर। हाँ, मेरे मेरे सर 130 मार्क्स थे एंड ईडब्ल्यूएस में मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसकी कट ऑफ 126 गई है सर। अच्छा, कहाँ से हो आप? जी सर, मैं करौली राजस्थान से हूँ। अच्छा, चलो अच्छी बात है भाई। सब्जेक्ट आपका क्या है? जी सर, सब्जेक्ट मेरा वर्क एक्सपीरियंस, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस सर। अच्छा, बहुत बढ़िया, ओके, कोई बात नहीं। हम टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस का 1-2 दिन में, कल या परसों में मॉक इंटरव्यू लेंगे, और ज़्यादा कंपटीशन नहीं है और ज़्यादा लोग नहीं हैं आपके बीच में, इसलिए मैं बहुत अच्छी तैयारी कर दूंगा। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, ये कहने का मेरा मतलब है। चलो, नया और कौन नया व्यक्ति है? अंकिता राव मैडम, प्रियंका दत्ता। अंकिता राव पहले आप बोल दो, फिर प्रियंका दत्ता। हाँ, फिर और बीच बीच में हम परिचय भी लेते रहेंगे, 1-2 का परिचय हो जाने तो फिर हम बात करते हैं, ठीक है ना? मेरा नाम अंकिता राव है, मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की रहने वाली हूँ। हाँ, वर्तमान में गुवाहाटी में रह रही हूँ और आर्मी पब्लिक स्कूल में टीजीटी हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। आपके हस्बैंड पीजीटी हिंदी है? जी सर। और आपके आर्मी पब्लिक स्कूल में अभी वंदना बरुआ मैडम ने ज्वाइन किया एज ए प्रिंसिपल? जी सर, बिल्कुल। ठीक है। मैंने ज्वाइन किया। आप उनको सुबह जब स्कूल जाएं तो बोलना कि आपके बड़े भैया जो पानागढ़ में है, इनके सोनी सर, वो आपको याद कर रहे थे। जी सर, जब मैं देखा, मैम ने बताया कि मैं पानागढ़ आईपीएस से हूँ, तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो सर से भी परिचय हो गई है धीरे धीरे, और मैम भी आ गई यहाँ पे। चलो अच्छा है, बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल है, डायनामिक प्रिंसिपल है, और बहुत मेहनत करती है, और ऑलराउंडर है। मतलब आप सोच लीजिए कि अभी एक मैराथन हुई थी, उसमें इतनी फिट है, सुबह 4-5 बजे से उठकर कम से कम 10 किलोमीटर चलती है। और अभी लंबी दौड़ हुई थी एक 10-20 किलोमीटर की, उसमें मैडम फर्स्ट आई थी। बहुत ही एनर्जी है। मुझे भी मौका मिलेगा उनके अंदर भी रहने का, और हाँ, आपको केवीएस में भी मौका नहीं मिलेगा। मैडम, काम करने वालों को, मेहनत करने वालों को पसंद करती है, और मेरी मुँह बोली बहन भी है। हम लोगों का यहाँ पे ज़्यादा दिनों तक का साथ नहीं, 7-8 महीने का साथ था, लेकिन हम एक दूसरे से मतलब बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह जुड़े हुए थे। उनके स्कूल में मैं जब भी कोई कार्यक्रम होता मैं जाता था, और वो भी हमारे स्कूल में रेगुलर आती थी। हम दोनों के एक दूसरे के स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर रहे हैं ना। बिल्कुल सर, यहाँ भी वही है सर, यहाँ भी पीजीटी हिंदी है मेरे हस्बैंड, और तो एपीएस नारंगी और केवी नारंगी, दोनों एक ही है, एक ही चेयरमैन है उनके। चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस रीजन में मैंने भी काम किया है। तेजपुर के पास लोकरा नाम की जगह है, वहाँ पर मैं पीजीटी हिंदी था पहले। ओके, अच्छी बात है। चलो, और बाद में आप फ़ोन के माध्यम से बात करेंगे। प्रियंका दत्ता। यस सर। Sir, I am Priyanka Datta. After completing my BSc and DLED, I have qualified seated both paper 1 and paper 2. Then I have almost 7 years of teaching experience in different CBSE school, and I am privileged to work in Kendriya Vidyalaya IIT Kharagpur since 2021. And currently I am working in KV IIT Kharagpur. And sir, I have scored 125 belonging in EWS category.
in the post of ERT. चलो अच्छी बात है। अभी आपका तो सर इसमें चांसेस सर कोई चांसेस है? मैंने तो होप पूरा छोड़ दिया क्योंकि इतना हाई कट ऑफ है कि शायद कोई चांसेस आपका कितना कट ऑफ गया है? आपका मतलब कितना है एक्चुअल में, मार्क्स कितने हैं? सर 125 EWS ERT में। हो जाएगा ऐसा लग रहा है, 100% होना चाहिए। ठीक है, मुझे लग रहा है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप देख लेना। जहाँ तक मैंने ये विचार किया, जितने लोगों से मैं मिला हूँ और बात की है, तो जनरल का कट ऑफ 120 से 130 के बीच में जाएगा, 1। और जनरल और EWS दोनों आप मान लीजिए। और जो OBC है, OBC का कट ऑफ 115 से 120 तक जाएगा ऐसा लगता है। ठीक है ना। बाकी ST SC वगैरह में 110 तक भी जा सकता है। ये मैंने एक जनरल बताया है, लेकिन इससे ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है मेरी, इससे कम ही हो सकता है कि पोस्ट बहुत ज़्यादा है। और जितने भी मैंने मार्किंग देखी है लोगों की, वो 105 से 115 के बीच एवरेज मार्किंग हुई है ज़्यादातर लोगों की, 105 से 15 के बीच में। 125 या इससे ज़्यादा वाले लोग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी संख्या हज़ारों में नहीं है। ठीक है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए आपका। ठीक है, ओके चलो। जो मैंने केंद्रीय विद्यालय में अभी काम कर रही हूँ, इसका कुछ बेनिफिट मिल सकता है इंटरव्यू में? मिलेगा। इसका हम PRT का अलग से जब वो मॉक इंटरव्यू वगैरह लेंगे तो आपको सारी समस्याओं का हल उसमें बताएंगे। ओके सर, ठीक है, ओके थैंक यू सो मच सर। ठीक है। तो सभी लोगों से मैं बीच बीच में बात करूंगा, और अभी अपनी बात भी कह रहा हूँ। आप लोग ये बीच बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो देखो कोई मतलब नहीं है बात करने का, क्योंकि आप लोगों ने जो दिन भर हमसे इतने सारे फ़ोन कर रहे थे और इतनी सारी बातें करना फ़ोन पे पॉसिबल नहीं था, और सभी लोगों का मत था कि हमारा मॉक इंटरव्यू ले लिया जाए। इसलिए मैं मॉक इंटरव्यू लेना सबका एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो इसी के बारे में कुछ खास बातें बताने के लिए और आप लोगों की कुछ शंका समाधान के लिए मैंने ये सेशन आयोजित किया है। अभी मैं अपनी बात 5 से 10 मिनट में रख देता हूँ, उसके बाद फिर आप सब लोगों की बात भी सुनी जाएगी, और वो भी 1 बाय 1। जिसको जो बात करनी है, जिसका जो प्रश्न है, वो टाइप करके और आपके गूगल मीट के इसमें डाल दे। आपके फ़ोन पे आप वॉइस टाइपर से टाइप कर सकते हैं और कॉपी करके इसमें पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। क्योंकि हमारे यहाँ अभी आंधी तूफान चल रहा है, लाइट गई हुई है, फिर भी मैं जैसे तैसे अरेंज कर रहा हूँ ताकि आपका सब लोगों से एक साथ फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है तो कुछ तो काम चल जाए, है ना। थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों के माइक को जो है ऑन करूँगा, तब आप बात कर पाएंगे। आप अभी मैसेज वगैरह बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं जो बता रहा था वो बता रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप लोग साक्षात्कार के लिए लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं, और आप लोग अब जो इस साक्षात्कार के लिए तैयार होंगे तो आपको कुछ 4-5 बातों का ध्यान रखना है ना। आपके डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से जमाना है, कैसे फाइल बनाना है, ये मैं अगले सेशन में बता दूंगा, या अलग से एक वीडियो बना करके आप लोगों के लिए डाल दूंगा। मैं अभी जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि साक्षात्कार में सफलता आपको प्राप्त करनी है तो आपको प्लानिंग करना है, कुछ चीज़ों की लिस्टिंग करना है, कुछ क्वेश्चंस की लिस्टिंग करना है। हम आपस में जितनी बातें कर रहे हैं, जितना डिस्कशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ कि आप साक्षात्कार में जब साक्षात्कार में आप जाएंगे तो रूम में एंट्री करने के बाद डेफिनेटली वो आपको सीट ऑफर करेंगे, आप बैठ जाएंगे, और पहला प्रश्न होगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, डिस्क्राइब योर सेल्फ, टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। जैसे ही वो ये कहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर एक इंटरव्यू 10 से 15 मिनट का होता है एवरेज में, 15 से ज़्यादा के बहुत नहीं के बराबर, तो इस 10 से 15 मिनट के इसमें आपको सबसे पहला अभ्यास करना है कि आप 1 मिनट के अंदर, 1 से 1.5 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस आपका जो इंट्रोड्यूस वाला पोर्शन है ये कैसे कंप्लीट करें। इसके लिए हमने कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 से 100 के आसपास वीडियोस ऐसे हैं जो डिफरेंट आप ही लोगों के बीच में से साथियों ने भेजे हैं, वो मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल दिए हैं।
उसका उद्देश्य यही है कि जहाँ तक ये अपना इंट्रोड्यूस करवाना, एक मॉक इंटरव्यू लेना, इसके केवल इतने से काम के लिए लोग 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दे कर के और बड़े संस्थान ज्वाइन कर रहे हैं। और वहाँ से जब आप बाहर निकल के आ जाते हो तो किसका इंटरव्यू कैसा रहा, कि कौन सा जो है परफॉर्मेंस बेस्ट होगा, इसकी आपको पता भी नहीं है। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि मैं खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन में एज ए प्रिंसिपल रेगुलर पोस्ट पर हूँ, और यहाँ कब तक रहना है नहीं रहना है ये भी ठिकाना नहीं है लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम रहें न रहें, केंद्रीय विद्यालय में आने वाली पीढ़ी जो शिक्षकों की आए उसमें ऐसे शिक्षक हो जो बहुत ही बेहतर शिक्षण का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर सके। इट डजेंट मैटर दैट प्रिंसिपल पोस्टेड और नॉट पोस्टेड इन दैट विद्यालय, है ना। आपको ये फ़र्क कभी नहीं पड़े कि स्कूल में आपका अधिकारी कौन है कौन नहीं है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। आप अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं तो बेहतर शिक्षक तभी मिल पड़ेंगे आएंगे जब बेहतर प्रदर्शन करेंगे और बेहतर मेंटेलिटी उनकी होगी। तो इस उद्देश्य से हमने ये बहुत सारे सब ओपन करके रखा है कि उसमें जो इंट्रोडक्शन है जहाँ जहाँ मैंने लिखा है एक्सीलेंट, वेरी गुड, है ना, गुड एफर्ट, वो ज़रूर देखिए आप। उसको देखने से आपको ये लगेगा कि हमारे ही बीच के साथी है। हो सकता है जिनका इंट्रोडक्शन रखा हो उनमें से किसी का सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ हो, लेकिन वो उसकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी थी, तैयारी कितनी बढ़िया थी कि उसका लग नहीं था, दुर्भाग्य था कि उसका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए नहीं हो पाया। लेकिन आपके लिए तो वो काम कर गया ना, आपके लिए तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल उसने दे दिया। आप उनसे सीख सकते हैं। तो हम एक दूसरे से ही सीखेंगे ना। देखो, हम एक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और वो दूसरे को बोले भी नहीं, बताए नहीं, तो ये डिस्कशन का मीनिंग क्या होगा। तो पहला जो काम है इंट्रोडक्शन का, आप बेहतर इंट्रोडक्शन देखिए और फिर आप में से जो भी बेहतर कर सकता है वो अपना अच्छे से अच्छा इंट्रोडक्शन बना करके तैयार करके हमें भेज दीजिए। उसे भी हम यूट्यूब पे डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आपके सामने होंगे। अब 1 से 1.5 मिनट का एक इंट्रोडक्शन देखना है तो आप इसको 1 घंटा देंगे तो 30 इंट्रोडक्शन आप देख लेंगे हिंदी में, इंग्लिश में। जो व्यक्ति 30-40 देख सकता है वो, उसको कौन कहता है कि उसको क्या ज़रूरत है कोचिंग की और ट्यूशन की और किसी जगह ज्ञान लेने की। उसको लाइव एग्जाम्पल मिल जाएगा, अच्छा बुरा। देखो, हम भले ही म्यूज़िक जाने या न जाने, है ना, बजाना जाने या न जाने, लेकिन हम कितने भी इलेटर लेकिन सुन के बता सकते हैं कि कौन सा गीत मधुर था, कौन सी ध्वनि सुंदर थी और कौन सी ध्वनि कर्कश थी। तो आप लोग इंट्रोडक्शन देख के डेफिनेटली बता सकते हैं कौन सा इफ़ेक्टिव है और कौन सा उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो वैसे ही आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। खराब प्रैक्टिस हो तो भी चलेगा, अच्छी हो तो भी चला, लेकिन कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एक से ज़्यादा वीडियो बनाइए और खुद का वीडियो खुद देखिए। ये तो ईश्वर की कृपा है कि आप लोग इस पीढ़ी में आपने जन्म लिया है कि आपको हम यहाँ बैठ कर के पूरे इंडिया के अलग अलग प्रदेशों के लोगों से बात भी कर रहे हैं। हमारी सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी हो रही है और हम ये चीज़ देख भी सकते हैं। मैं जब अपॉइंटमेंट हुआ तो इंतज़ार कर रहा था, 8 दिन में तो लेटर मिला हमको बाई पोस्ट, वो भी टाइप किया हुआ। सोचिए कि हमारी क्या स्थिति होगी। और हमें तो मालूम ही नहीं था कि केंद्रीय विद्यालय में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं, ना कोई फ़ोन उठाता है ना। धक्के खा करके हमारा काम हुआ। और फिर भी हमारा अपना व्यक्तिगत, कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, जो स्वयं की मदद करता है ईश्वर उसकी मदद करता है ना। अनिवार्य, ये बात बिल्कुल सही है। इसलिए आप लोग अपनी स्वयं की मदद पहले करना सीखे, ज़्यादा डिपेंड ना करें किसी संस्थान पर, ठीक है ना। और हम संस्थान से इससे जुड़े हुए लोग हैं, तो जो मैं मॉक इंटरव्यू आप लोगों के जब लूँगा तो पहले तो मैं स्वयं ले लूँगा, फिर मुझे लगेगा कि आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को साथ में बुला करके आपसे बात भी करवाना है, जो केंद्रीय विद्यालय के 15 से 20 वर्षों के सीनियर है आपसे, और मतलब ऑलराउंडर है आपके क्षेत्र में। तो आप ही के सब्जेक्ट के साथियों की लिस्ट हमने बना ली है, वो आपके साथ बात भी करेंगे।
चलिए, एक चीज़ तो ये है जो आपको दोस्तों तैयार रखना है। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये जैसे ही पहला प्रश्न खत्म होता है अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आता है योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट। ये सब चूंकि आप सारे सब्जेक्ट के हो इसलिए मैं कॉमन चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो आपको अपना परिचय, देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ, आप अपना परिचय हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख करके रख लीजिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक न हो। और उसको, और लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको वर्ड टू वर्ड पॉइंट टू पॉइंट बोलना है। अरे अपनी फ्लो में बोलना सीखिए उसको, जहाँ छूट गया वो छूट गया, जुड़ गया वो जुड़ गया, इसकी कोई चिंता नहीं करना है। आप अपनी फ्लो में, अपना फ्लुएंट वे में उसको बोल करके बताइए। कोई आपके वहाँ पे आपने क्या लिखा था और कौन सी लाइन छूट गई वो सामने वाले को थोड़ी मालूम है ना। इसलिए हम अपना परिचय बहुत अच्छी तरह से हिंदी और इंग्लिश में लिख के रखें। 2 मिनट के भीतर बोलने की कोशिश करें, फिर 2 से 1.5 मिनट में लाएं। जितनी ज़्यादा बार आप अपने इंट्रोडक्शन को रिपीट करेंगे, लर्न करेंगे, बोलेंगे, उतना ही सेकंड उसमें कम होता जाएगा। तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरा प्रश्न आता है योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट। आप क्यों उस जिस पद के लिए आपने आवेदन किया है उसके लिए आप अपने आप को योग्य क्यों मानते हैं? ढेर सारे इंटरव्यू देने वाले 4 गुने लोग आए, आप ही का सिलेक्शन क्यों किया जाए? इसके लिए आप फिर इसके लिए अपना आंसर बनाइए, कॉपी पेस्ट नहीं दोस्तों। फिर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, हर जगह से ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं और एक जैसा सेंटेंस अगर सभी उनको बताएंगे तो कैसे होंगे? देखो, आप ध्यान दीजिए, आप उस पोस्ट के लिए क्यों सुटेबल है, इसका मतलब ये है कि आप सब लोगों की तरह नहीं हैं, आप कुछ डिफरेंट है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरों का न देखिए, ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि देखें, विचार करें, लेकिन टोटली कट पेस्ट ना करें। आप दूसरों के विचार, दूसरों का इसमें सुटेबिलिटी पोस्ट के वीडियो अगर है तो वो देखिए, सब कुछ देखिए, लेकिन एक्चुअल में आपका एसेंस क्या है, आपकी खूबी क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, आप कैसे उनको भरोसा दिला सकते हैं कि आप ही उनके लिए बेहतर है। इसके लिए आप अपना डिफरेंट टाइप का जो आपका व्यक्तित्व है, जो आप बताना चाहते हैं, जो उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं, ये बात उसमें जोड़िए ताकि आपके उत्तर को जानकर सामने वाले को ये भरोसा हो कि ये आदमी बाकी लोगों से कुछ अलग है, ये रटे रटाए प्रश्न को नहीं बोल रहा है, ये जो बोल रहा है अपने दिल से और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है, इसका विल पावर दिखाई दे रहा है उसमें। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न होगा। मैं आपकी इसमें मदद करूंगा आप मुझे बताएंगे कि आपकी ये क्वालिटी है, आप इस तरह से कर सकते हैं, कुछ और जोड़ घटा करके मैं उसमें आपकी मदद करूंगा कि आप अपने इस प्रश्न के उत्तर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, 2 चीज़ हो गई। तीसरा प्रश्न उसके बाद आएगा, भाई आप टीचिंग लाइन में ही क्यों आना चाहते हैं, शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं? मैं जो बता रहा हूँ ये प्रश्नों की लिस्ट भी आप बना लीजिए, अपने अपने विषय, कुछ कॉमन प्रश्न और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न जिनका लिखना, जिनका याद करना जरूरी है। तो आप 200 प्रश्नों की लिस्ट, 100 प्रश्नों की लिस्ट, 50 प्रश्नों की, जितनी बनती है उतनी बना लीजिए और आप देखिए कि आपके अब कितने दिन बाकी है इंटरव्यू में। 50% डे को में आप अपना काम बांट लीजिए कि इतने क्वेश्चन का आंसर, इतने टॉपिक्स को मैं जब तक अच्छी तरह से समझ नहीं लूँगा तब तक मुझे नींद नहीं आना चाहिए। और आज ही से अपनी डेली लाइफ ठीक कीजिए, सुबह 5 से 6 बजे तक उठने का प्रयास करें, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं, खान पान सुधारें अपना। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं तो आधे से 1 घंटा चाहे कुछ भी हो अपने लिए दीजिए, ताकि ये सब चीज़ें आपको इंटरव्यू तक ले जाने में, आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत काम आएंगी, है ना। और रात्रि में देर रात तक, मतलब आप मैक्सिमम 11 o'clock तक हर हालत में सो जाइए। बहुत सारे लोगों की आदत होगी व्हाट्सएप पे चैट करने की, वीडियो देखने की, रील्स देखने की, रील्स देखने की और बहुत सारी चीज़ें हैं।
और उनको ये भरोसा भी रहता है कुछ नहीं यार, 1 घंटा आधा घंटा देख के बाद में एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन नहीं, आप कम से कम मेरी सलाह माने, और जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता तब तक आपकी इन सभी हैबिट्स को चेंज कर लीजिए, करने की कोशिश कीजिए। कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई शादी ब्याह नहीं, कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं करना, सारा बाद में। जिसको भी गिफ्ट देना होगा नौकरी लगने के बाद पहली सैलरी में उसको अच्छा गिफ्ट ले आना, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, जॉब लग जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, है ना। तो ये प्रश्न आएगा, योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, है ना। तो आप खुद सोचिए, देखो सब मैं अभी इसका आंसर दे दूंगा तो आपके लिए क्या बचेगा, फिर आप उसी को सब कुछ मान लेंगे। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट आप लिखिए, लिख करके व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, और आपका वीडियो भी बना सकते हैं, क्योंकि आप अपनी विशेषता को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर बनाने के लिए सीधे क्या आपको सोचना पड़ेगा कि यार मेरे विषय को दूसरे लोग कैसे पढ़ाते हैं। आप 2-4 वीडियो देख लीजिए, पता लग जाएगा। आपके विषय के जो स्टूडेंट हैं उनसे पूछ लीजिए, बेटा तुम्हारे टीचर की तुमको कौन सी बात अच्छी लगती है, तुमको अगर समझ में नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है। तो आप अपने पद की सुटेबिलिटी के लिए ये जानना जरूरी है कि मेरे विषय पे के जो ऑलरेडी विद्वान है, जो शिक्षक है, जो पोस्टेड है, उनकी शिकायतें क्या क्या है बच्चों की उनके प्रति, जो आप दूर कर देंगे, है ना। वो कौन कौन सी कमियां हैं मेरे विषय के शिक्षकों में, मैं जिस पद पे मैं जा रहा हूँ उस पद पे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके सामने चैलेंज क्या है, क्यों उनके विषय में बच्चे 90 पे से ऊपर मार्क्स नहीं लाते, क्यों फेल हो जाते हैं, वो क्यों इफेक्टिव वे में पढ़ा नहीं पाते। तो आपको अपने आप उत्तर मिलेगा कि मैं ऐसा करूँगा जिससे बच्चों का इंटरेस्ट मेरे विषय में बहुत बढ़िया होगा। मैं ऐसा करूँगा जिससे बच्चे मुझे एक लोकप्रिय शिक्षक के रूप में जानेंगे। मैं ऐसा करूँगा जिससे बच्चों का रिजल्ट 100% क्वालिटी वाइज इंश्योर होगा। मैं ऐसा करूँगा जिससे बच्चे का अंदर चाहे कैसा भी हो उसकी जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाएगी और सब्जेक्ट के प्रति, पढ़ने के प्रति उसका इंटरेस्ट जाग जाएगा। इसके अलावा और ऐसी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है जिसमें आप केंद्रीय विद्यालय को योगदान दे पाएंगे, आपके सब्जेक्ट में आप योगदान दे पाएंगे। तो ये चीज़ों की आपको सोचना है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप पॉइंट्स बनाइए, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट। जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप बना लेंगे उसके आधे पॉइंट्स तो इंटरव्यू में बोलेंगे ना, बस काफ़ी है इतना। वो कोई आपकी पूरी रामायण सुनने तो बैठे नहीं है। लेकिन अगर आपकी तैयारी 20 पॉइंट की है तो आप 10 पॉइंट बहुत अच्छे से बोल पाएंगे। जो छूट गया, जो भूल गए, कोई चिंता की बात नहीं, बाद में एक्स्ट्रा तो लगता ही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए। पहला प्रश्न इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रश्न योर सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, तीसरा प्रश्न आप टीचिंग में ही क्यों आना चाहते हैं। तो टीचिंग में आना चाहते हैं इसकी कुछ कॉमन पॉइंट सबके पास है, लेकिन आपकी सोच क्या है भाई। आप अपनी सोच को उसमें जोड़ दीजिए और अपनी सोच को और कुछ एक आध पॉइंट आगे पीछे ऐसे जोड़िए जिससे लगे नहीं कि आप कट पेस्ट करके रटी रटाई चीज़ों को बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है कुछ पॉइंट्स। तो इसके मैं हमेशा बताता रहा हूँ कि ये शिक्षा। अब बाकी लोग क्या बोलते हैं, टीचिंग इज़ ए नोबल प्रोफेशन, आई लव टीचिंग, आई लाइक टीचिंग, और ये कुछ कॉमन जो पॉइंट से 8-10 सब लोग बोलते रहते हैं, है ना। आप कुछ डिफरेंट बोलिए। देखो मुझे जब मौका मिलता है ना तो मैं कुछ कविता की पंक्तियाँ भी बोलता हूँ, कुछ अच्छे कोटेशंस बोलता हूँ, ठीक है। मैं कुछ आपको बताता हूँ, है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें सब लोग नहीं बताते हैं। और मैं कोटेशन बता रहा हूँ मतलब ये नहीं कि आपके पास 10 कोटेशन है, 10 ही आप बोलेंगे वहाँ पे। भाई 1-2 अच्छी चीज़ जो आपको पसंद है वो बोल दीजिए, है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं एजुकेशन के बारे में मेरे क्या ख्याल है। मैं बोलता हूँ उनको कि भाई एजुकेशन विद्यार्थियों के अंदर जो विचार है, जो चिंतन है, जो उनका व्यवहार है, उसमें बदलाव लाने की, पॉजिटिव बदलाव लाने की क्षमता रखती है ना। मतलब एक व्यक्ति का जो
चरित्र निर्माण है वो शिक्षा के माध्यम से होता है। द मेन गोल ऑफ एजुकेशन द चेंजिंग नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड बिल्डिंग कैरेक्टर, है ना। इसको हिंदी में कविता में कहा गया है कि शिक्षा जीवन का उजास है, शिक्षा जीवन का प्रकाश है, अलंकरण है यह चरित्र का, यह क्षमताओं का विकास है। स्वामी विवेकानंद की कुछ लाइनें आप कोट कर सकते हैं, गांधी जी की कुछ लाइन कोट कर सकते हैं। एक मुझे लाइन बड़ी अच्छी याद है लेकिन मालूम नहीं किसने कही थी वो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक शिक्षक बनने का मतलब है, एक विद्यालय में खोलने का मतलब है एक जेल के दरवाजे बंद कर देना, है ना। क्योंकि अगर अच्छे शिक्षक है इसका मतलब ये है कि आप अच्छे इंसान बनाने का काम कर रहे हैं, और अच्छे इंसान बनाने का काम करने का मतलब है आप समाज में अपराधी बनने की संभावनाएं खत्म कर रहे हैं। तो जब एक अच्छा इंसान बनेगा और अपराधी कम होगा तो समाज में सुख शांति और खुशियां ज़्यादा होगी, और जो ऐसा काम करेगा उसे सैलरी तो मिलती ही है, जीविकोपार्जन का माध्यम है, लेकिन वो अंदर से कितना सेटिस्फेक्शन और खुशियां फील करेगा। तो इसलिए भाई ये कितना इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है जिसमें हम जाना चाहते हैं। इससे बढ़िया दुनिया का कोई बेस्ट प्रोफेशन है ही नहीं। आप अपने अंदाज में बताइए उन लोगों को। एक और कोई पंक्ति मुझे ध्यान में आ रही है जो ये बताती है कि शिक्षा कहलाती केवल अक्षर ज्ञान नहीं, कुछ तथ्यों का संग्रह क्यों शिक्षा कहलाए, कुछ पढ़ लिख लेना भी शिक्षा का रूप नहीं, कैसी शिक्षा व्यवहार न अगर बदल पाए, है ना। व्यवहार चलन चिंतन सब परिवर्तित होते, शिक्षा इन सब पर अपना रंग जमाती है। जो कुछ भी गलत अपावन मानव में, शिक्षा उस सब को दूर भगाती है। कितनी बढ़िया बात है कि मैं एजुकेशन में क्यों आना चाहता हूँ। देखिए आज एक क्लिक पर कंप्यूटर पर, नेट पर, सोशल मीडिया पर जमाने की जानकारी उपलब्ध है। बच्चे का जो सिलेबस है खाली चैप्टर का नाम टाइप कर दे, 10 वीडियो अच्छे पढ़ाने वाले आ जाएंगे, 100 PDF आ जाएंगे उस टॉपिक पे। इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, टीचर्स की कमी नहीं है, ऑनलाइन में फोकट में सब कुछ मिल रहा है। फिर भी एजुकेशन का, स्कूल का, उसमें विद्यार्थी का, उसमें टीचर का अपना महत्व है, क्योंकि नोइंग द फैक्ट इज़ नॉट ओनली द एजुकेशन। केवल तथ्यों को जान लेना, इंफॉर्मेशन को जान लेना एजुकेशन नहीं है। सोशल मीडिया आपके चरित्र में, चिंतन में वो बदलाव नहीं ला सकता जो जीता जागता इंसान अपना स्वयं का उदाहरण क्लासरूम में प्रस्तुत करके ला सकता है, ठीक है ना। और ये पेशा आप अपनाने जा रहे हैं, उसका ये कारण है। मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, लेकिन आपकी भी तो सोच होगी। आप इसमें अपना मसाला ऐड कीजिए, आप अपने चिंतन को, अपने विचार को, आप क्या डिफरेंट सोचते हैं उस पर वीडियो बनाइए, शेयर कीजिए, लिस्टिंग कीजिए। तो सारे क्वेश्चन, पहला प्रश्न इंट्रोडक्शन, दूसरा प्रश्न सुटेबिलिटी टू द पोस्ट, तीसरा प्रश्न भाई टीचिंग में ही क्यों आना चाह रहे हो, चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, व्हाई यू वांट टू बिकेम अ टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। बहुत सारी संस्थाएं, आप केवी में ही टीचर बनना क्यों चाहते हैं। मैं इन सब पे एक एक प्रश्न के उत्तर पे वीडियो बना के डालने वाला हूँ, लेकिन आपकी भी कुछ सोच होगी। मैं थोड़े 2-4 चीज़ें आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन इज़ ए पेस सेटिंग इंस्टीट्यूशन। ये विश्व की एक बड़ी प्रगतिशील संस्था है और ऐसा विशेष उदाहरण है जो किसी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, किसी देश की सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशनल मिनिस्ट्री द्वारा लगभग 1200 की संख्या में विद्यालय चलाया जाना एक बड़ा अद्भुत उदाहरण है, जिसमें लाखों की संख्या में विद्यार्थी है और 50,000 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स है जो बच्चों को ज्ञान देने में लगे हुए हैं। और गवर्नमेंट अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजनाएं सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन में लागू करती है। इसलिए मैं केवी में आना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी लेटेस्ट जो हमारे देश की बेस्ट चीज़ होगी सबसे पहले मेरे सामने, मेरे नोटिस में आएगी। नंबर 2, ये जो है
देश सेवा का बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि इसमें सब जाति धर्म विचार को मानने वाले लोग एक लघु भारत के रूप में, एक देश के एक जीस्ट के रूप में दिखाई देते हैं केंद्रीय विद्यालय में, और उन सब की सेवा का करना एक देश की सेवा के करने के बराबर होता है। और उन सभी राज्यों के और सभी जाति धर्म वर्गों के विद्यार्थियों को एक साथ एक ही स्कूल में एक ही क्लास में देखना एक देश को देखने और एक कल्चर को समझने के बराबर है। इसलिए मैं केवी में आना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें और दूसरे कहीं नहीं मिलती। जवाहर नवोदय विद्यालय भी है तो वहाँ पर भी अपने ज़िले के बच्चों को दिया जाता है। ये एकमात्र ऐसा केंद्रीय विद्यालय है, उदाहरण है, जहाँ केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी, बैंक वाला भी मिल जाएगा, आर्मी वाला भी मिल जाएगा, नेवी वाला भी मिलेगा, आपको वायुसेना वाला भी मिलेगा, आपको हर जाति धर्म समाज का मिलेगा। तमिलनाडु वाला भी उसी क्लास में, आंध्रा वाला भी वहीं है, MP UP राजस्थान वाला भी वहीं है, उत्तराखंड उत्तरांचल का भी वहीं है। एक साथ इतनी सारी भाषाओं और इतने भाषा भाषी और अनेक प्रकार के वर्गों के बच्चों के साथ बात करना मिलना कितना गजब का अनुभव होगा। फिर मैं तो मतलब ललायित हूँ, मैं तो एक्साइटेड हूँ कि कितनी जल्दी मुझे KVS में सिलेक्शन और मैं इस प्रकार की इस संस्कृति वाले इस कल्चर वाले KV में जल्दी से जल्दी आ जाऊँ। तो आप ये मैंने एक आंसर बताया आपको, आप अपने हिसाब से और जोड़िए। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको बेहतर तैयारी करना है तो भैया आप सब अपने अपने मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके आंसर लिस्टेड कीजिए, तैयार कीजिए और ऑडियो वीडियो बताइए। मुझे जितना समय मिलेगा मैं इनका प्रिंट निकाल करके देख करके कॉमन मिस्टेक्स जो होगी आप लोगों को फिर गूगल मीट के माध्यम से बताऊंगा। ये काम आपका अभी से शुरू हो जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है कि भाई ये 4 क्वेश्चन मैंने आज आपको बता दिए कि KV में ही मैं क्यों बनना चाहता हूँ। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, एक आध और जो बहुत ही कॉमन है, जो आपसे पूछे जाएंगे कि आपके सब्जेक्ट में जो लो अचीवर्स है, जो स्लो लर्नर्स है, जो विषय में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते, जिनके उत्तीर्ण होने में, पास होने में, सक्सेस में डाउट होता है, ऐसे बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, ऐसे बच्चों का प्रदर्शन परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए आप क्या कोशिश करेंगे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, आपकी क्या प्लानिंग होगी। इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बता दूंगा तो फिर आप लोगों के लिए बैरियर लग जाएगा। आप अपने अपने विचार बताएंगे, मैं उसमें अपने जितने विचार है ऐड कर दूंगा, तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन है कि 100% क्वालिटी रिजल्ट आप कैसे इंश्योर करेंगे। एक 5वां क्वेश्चन है कि टीचिंग के अलावा आप और कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारे केंद्रीय विद्यालय की सहायता करेंगे। एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपका पूरा जो एकेडमिक लाइफ है उसके ऐसे क्या कोई अचीवमेंट है जिसका लाभ हमारे KVS को मिलेगा, है ना। जैसे NCC है, जैसे स्काउट गाइड है, जैसे NSS है, जैसे आपने कोई और दूसरे सर्टिफिकेट प्राप्त किए हुए हो, आपका कंप्यूटर के क्षेत्र में कुछ नॉलेज हो, और डिफरेंट टाइप का आपने कुछ ड्रामा में डांस में कुछ किया हुआ हो जो आप कंट्रीब्यूट कर सकेंगे KV में आने के बाद में। तो ये चीज़ें हैं, ये आप अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं अचीवमेंट वगैरह में। मैंने आपको आज 6 से 7 क्वेश्चन बताए। ये क्वेश्चन क्योंकि एक ही साथ सारे क्वेश्चन बता दूंगा तो नहीं, ये आपका आज का होमवर्क मैंने दे दिया। आप देखते हैं कितना जल्दी इन 7 क्वेश्चन आंसर का जो भी कैंडिडेट आप में से अच्छे बेहतर मुझे आंसर लिख के देगा, अपने विचार लिख के देगा, मैं उसका स्पेशल 1-to-1 मॉक इंटरव्यू लूँगा, जिसको बाकी सब लोग देख पाएंगे YouTube के माध्यम से। और गूगल मीट के माध्यम से आगे से केवल मैं उन्हीं लोगों को सब्जेक्ट वाइज जोड़ूंगा जो लोग सक्रिय होकर, एक्टिव होकर के मुझे अपनी बात पहुंचाएंगे वीडियो के माध्यम से, और आप जो क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उस माध्यम से, ठीक है। और जिससे कि हम
परफेक्ट। और दोस्तों ये मत सोचो कि हम कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये बड़ी बीमारी होती है लोगों में कि मैं तो अपने दम पे सिलेक्ट हो जाऊंगा, मैं किसी को कुछ मेरा क्या आइडिया और प्लानिंग है किसी को बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन दुनिया की प्लानिंग समझने का मुझे अधिकार है। सारे यूट्यूब चैनलों से मैं सीख लूँगा, सारे प्रोफेसर से मैं सीख लूँगा, अपना आइडिया किसी को नहीं बताऊँगा। तो ऐसे लोगों की सफलता में बड़ा संदेह होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें झलक जाती है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने अनुभवों को बांटेंगे, ईश्वर देखता है ना, कोई तो है जो वो देखता है। आपको गिल्टी बाद में फील होगी, लेकिन ऊपर वाला पहले ही जानता है। परफेक्शन ऐसे ही आता है। वो कहते हैं ना, जो जितना ज़्यादा अपना वो संभाल के रखता है ज्ञान, और जमाने का ज्ञान ग्रहण कर लेता है, लेने की कोशिश करता है, वो वक्त आने पर वैसे ही सब कुछ भूल जाता है जैसे कर्ण तो सारे हथियार चलाना भूल गया था। और वो बहुत सेल्फिश हो जाता है, फिर उसका प्रभाव नहीं देता, वो आर्टिफिशियल की तरह होता है। जैसे वो आपका वो 3 इडियट पिक्चर में वो था ना, क्या नाम उस लड़के का, नाम याद नहीं आ रहा है ना, जो लास्ट में जो है फुनसुक वांगड़ू की कंपनी में नौकरी करने के लिए गया था। तो कहने का वो मतलब मेरा ये है कि भाई आप कितना ही दूसरों को इस तरह का विचार न रखें जिससे कि हमारा नैरो माइंडेड थॉट सामने आते हो। हम उदार हृदय वाले बने और सबके सुख की कामना करें, सबकी सफलता की कामना करें। जिसके लक में, जिसके भाग्य में जो होगा वो जरूर निश्चित रूप से सफल होगा। और ये बात मत मतलब इस गर्व में, ईगो में कभी मत आना कि मेरे ज़्यादा मार्क्स है तो मेरा सिलेक्शन ज़्यादा आसान है। आपके लिए चुनौती ज़्यादा है। और इस गर्व में भी कभी मत रहना कि हम सिलेक्ट हो गए और बाकी बहुत सारे लोग जो है सिलेक्ट नहीं हो पाए। उनमें से कई लोग ऐसे हैं, ध्यान रखना, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत बेहतर परीक्षा की, इंटरव्यू की तैयारी ऑलरेडी कर चुके थे। 1 नंबर 2 नंबर की वजह से वो रह गए, लेकिन इस बार अगर आप मौका चूक गए तो अगली बार आप उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे। ये बात भी ध्यान रखना। ये मैंने एग्जाम्पल देखे हैं कि मेरे जो मित्र है पहली बार इंटरव्यू तक बहुत बढ़िया करके आए और सिलेक्ट नहीं हो पाए, दूसरी बार में वो रिटर्न भी नहीं निकाल पाए। और जो दूसरे पीछे वाले थे, क्योंकि वो तो बैठे ना, वो तो तैयारी रणनीति में कि अब उनको देखना कौन आगे निकल पाए। इस बार KVS ने हमारे साथ 1-2 नंबर से गड़बड़ हो गया, हम देखते हैं आगे कैसे करते हैं। क्योंकि हर साल ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, D.Ed, B.Ed करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है और कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता है जो हाईएस्ट मार्क्स लाने का जैसा होता है, तो आएगा। तो ये मौका है दोस्तों, इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप जितने भी हमारे संपर्क में तैयारी करेंगे, आपकी 100% सफलता हम सुनिश्चित कर पाएँ। ये मैंने बोला था 10-15 मिनट बोलने के लिए आप लोगों को, लेकिन शायद मैं ज़्यादा ही बोल गया, आपका थोड़ा बहुत नुकसान हो गया होगा, इसलिए अब मैं आपको मौका देता हूँ। आप में से कोई अपनी बात जो रखना चाह रहा है तो आप इसमें मैसेज बॉक्स में डालें। जो चतुर रामलिंगम, वो नाम इन्होंने दिया है, वो जो 3 इडियट वाला ना, चतुर रामलिंगम था। ओके, ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिसमें सारी चीजें हैं, चतुर। तो ठीक है भाई। और ओके, ये प्रश्न फिर से बोल दीजिए। कुछ लोग बोले, मैं सारे प्रश्न लिस्टेड करके आपको ग्रुप में बांट दूंगा, ठीक है ना। और आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप भी मुझे बताइए। में देखो ये एक सेकंड, एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा। हाँ, मैं 1 by 1 सभी को मौका दूंगा। सर मेरा क्वेश्चन है सर। क्या सर मेरा क्वेश्चन है 2010 में मैंने 12th की थी। आप है ना, पहले अपना सुनिए भाई, आप अपना वो जो है क्या बोलते हैं आपका ऑन करो कैमरा, ठीक है ना। हेलो सर। हाँ बोलिए, क्या आपका नाम क्या है? पहले अपना परिचय दें और फिर बात करें, है ना, बताइए। सर माय नेम इज मेनका यादव, आई एम फ्रॉम हरियाणा। बस इतना ही काफी है। क्योंकि लंबा परिचय बाद में लेंगे आपसे, है ना। हाँ बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
सर मैंने 2010 में सर मैंने 12th कर ली थी। उसके बाद सर मैंने इंजीनियरिंग करी थी पॉलिटेक्निक कॉलेज से। उसके बाद सर मैंने 2016 में आप मुझे ये बताओ, आपको जो करना था कर लिया, गैप रह गई, आप प्रश्न क्या है, चाहती क्या हो? गैप हो गया इसमें काफी 6 ईयर का। आप कौन सी पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हो? हाँ, तो अब आप चिंता मत करो, आपके प्रश्न का उत्तर मैं बहुत सारी जो है अभी YouTube के जो उससे पिछले में दे चुका हूँ। फिर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपने जो भी एजुकेशन प्राप्त की है, एक तो वो आपकी ताकत है, गैप का कारण आपकी परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां होगी, शादी ब्याह बच्चा वगैरह, तो उसमें आपने समय दिया। और जब आपको लगा कि अब पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त हो गई है, अब देश की जिम्मेदारी नई पीढ़ी की, अब समाज से जो लिया हो समाज को लौटाना है, तो आप उसको जो है अब अपने कर्तव्य समझकर वापस से शिक्षा के क्षेत्र में आ रही है। इतना बोल देना, इससे ज़्यादा वो दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है ना? फिर भी मैं जब पीआरटी के इंटरव्यूज़, फिर भी मैं आपसे पीआरटी के जब इंटरव्यूज़ लूँगा तब इसको डिटेल में और बता दूंगा। अब मुझसे केवल वो लोग प्रश्न कीजिए जो लोगों का इंटरव्यू की डेट डिसाइड हो गई है और रिजल्ट आ गया है, ठीक है? हाँ, ओके, 1 बाय 1। मेनका जी, आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिला? हेलो सर। चलो ओके, बाद में बात कर लेंगे। हाँ हाँ भाई, प्रेम जी क्या नाम है आपका, बोलिए बोलिए। प्रीतम आर्य, प्रीतम जी। हम वाराणसी का काशी विश्वनाथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज परास्नातकम के दौरान हम टीजीटी आप अपना प्रश्न बोलो, हिंदी में ही बोल दो। जब अपन संस्कृत वाला मॉक इंटरव्यू लेंगे ना, तब टोटल संस्कृत चलने देना, ठीक है? यस, बोलिए। बोलो बोलो, ठीक, थोड़ा मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। प्रश्नों को लिख करके कहाँ पर भेजें? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर देखा है, उस पर भेज दो, या क्योंकि ग्रुप में तो मैंने बहुत सारे ग्रुप को म्यूट कर रखा है, मुझे व्यक्तिगत रूप से भेज देना, ठीक है? ओके, हम उसको ताकि जो एनएसएस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो क्या बन सकते हैं सर? जैसे मैं एनएसएस में वाइस प्रेसिडेंट भी थी, तो क्या उससे मतलब जैसे मुझे पॉलिटिकल साइंस वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता, प्रेसिडेंट के रूल्स वगैरह से भी कुछ पूछ सकते हैं, कुछ ऐसे करके सर? आपका नाम और आपका सब्जेक्ट पोस्ट का क्या है? ईशा पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए सर। हाँ, ईशा पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। तो आपको एनएसएस का आप बताओगी तो वो प्रश्न करेंगे कि आपने एनएसएस में क्या किया, नेशनल क्या, सोशल क्या बोलते हैं इसको, हाँ क्या, राष्ट्रीय सेवा योजना, ठीक है, नेशनल सर्विस स्कीम। तो इसमें आप लोग जो आपके जो टूर हुए होंगे, आपने जो कोई कैंप लगाए होंगे, आपने जो सर्विस की होगी, उसके बारे में आप बताएंगे कि भाई हमने समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए ये चीज़ें सीखी थी और हमने ये लोगों की मदद की है, और इसी तरह का जो है हम योगदान। केंद्रीय विद्यालय में आएंगे तो केंद्रीय विद्यालय में एनएसएस नहीं है, लेकिन कई केंद्रीय विद्यालय में एनसीसी होता है, और भारत स्काउट गाइड्स तो सभी जगह होता है, तो उसकी भी मिलती जुलती थीम यही है, हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, ठीक है? एक व्यक्ति एक प्रश्न, अब अगला प्रश्न बाद में। चलो हाँ, बोलिए बोलिए सर प्लीज। अभी मैं सरिता सिंह हैंड कर रही है, क्या आप बोलना चाह रही हो सरिता? आपकी आवाज कम आ रही है, आप थोड़ा बोलिए ठीक से। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। 1 मिनट, एक जब बोलना शुरू किया तो दूसरा बीच में ना बोलो भाई। हाँ बोलो मैडम। आपकी आवाज नहीं आ रही है सरिता जी, या तो आपका कहीं प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर कैन आई स्पीक सर? हाँ बोलो, जितेंद्र जी बोलिए। हेलो, बोलो बोलो, जल्दी करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और पीजीटी डब्ल्यूई के पोस्ट के लिए मैं क्वालिफाइड हूँ सर। 140 मार्क्स थे मेरे। क्या प्रश्न क्या है आपका, ये बताओ मुझे। सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है किसी कंपनी में वर्क का, तो हाँ। मुझे ये फिर
वो पूछेंगे अगर कंपनी में वर्क एक्सपीरियंस है, तुमने वर्क एक्सपीरियंस को ले रखा है, कहीं से वर्किंग कर रहे हो, तो फिर टीचिंग में क्यों अपना इंटरेस्ट शो करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या जवाब देंगे? बैठो बैठो बैठो, क्या मतलब आप, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि तो मुझे लग रहा है क्लास में जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, ठीक है भाई। देखिए ये आप ये एक जैसे प्रश्न सब लोग मुझसे अब मत पूछना। ऐसे प्रश्नों का उत्तर मैं पहले भी कई बार दे चुका हूँ, लास्ट बार दे रहा हूँ। हाँ सुनीता जी आपसे पूछेंगे, आपसे इनका प्रश्न का उत्तर मैं दे दूँ। सर मेरा नाम मीना, मैं हाँ अरे मेरी बात तो सुनिए। अब मैं जो बोल रहा हूँ आप तो मैं इनके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, वो दे लेने दीजिए, उसके बाद आप अपना बात रख देना, ठीक है। ये और उसके पहले सरिता, अगर इनकी आवाज़ ठीक हो जाएगी इनके माइक की, तो ये बात कर पाएगी। जितेंद्र कटारिया ने जो प्रश्न किया है कि इन्होंने WET किया हुआ है, तो अगर ये प्रश्न आता है कि आप कंपनी में नौकरी करते हुए इधर कैसे आ गए और टीचिंग में क्यों आ रहे हो, तो देखो भाई कुछ कारण तो आपको होगा, पर आप ये बता सकते हैं कि मैंने जो भी जॉब किया, मेरा जो भी ज्ञान था, क्षमताएं थी, मैंने बहुत ईमानदारी से मेहनत करके वहाँ पे उसका उपयोग किया है। लेकिन बावजूद इसके मुझे वहाँ वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जब मैंने बहुत सारे दूसरे ऑप्शन के रूप में एक टीचिंग कैरियर पे भी विचार किया और कुछ बच्चों को मैंने जुड़ा में ऐसे बच्चों से, तो मुझे लगा कि वास्तव में ये वो कैरियर है जो दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने का माध्यम बन सकता है, और दूसरों के चेहरे पर खुशी आने से हमें इंटरनली जो सेटिस्फेक्शन होता है उसका कोई मुकाबला नहीं है, भले ही सैलरी कम हो। इसलिए सर मैंने प्रयास किया और अपने प्रयास में सफल होकर आज आपके सामने में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप मेरी भावनाओं का कितना सम्मान करेंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे और भी बहुत सारी बातें जब आपका WE का होगा मॉक टेस्ट, तब भी हम आपको बताएंगे। ओके, अब वो जो कौन थे उसमें मीना मैडम कहाँ चली गई वापस, जो बताने वाली थी? सरिता कोई प्रश्न था, मीनू गोयल का कोई प्रश्न है तो आप बताओ। चलो आप अपना माइक तो अनम्यूट करो मीनू, आप अपना माइक पहले, अच्छा मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट, मेरे यहाँ से शायद बंद हो गया था। यस अब अपना, अब बोलिए मीनू गोयल मैम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से BSc किया था, जबकि मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में पर्सनली फिजिक्स और केमिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो कंफ्यूजन अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुझसे साइंस से रिलेटेड, तो कैसे आंसर दूंगी? आपने, आप PG कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुई हो, किस में सिलेक्ट हुई हो आप? सर PRT के लिए मैंने वो किया है, अभी कट ऑफ नहीं आई है सर PRT के लिए। अच्छा तो PRT की कट ऑफ आ जाने दो, लेकिन आप वो, और आपको फिर बता दो कि PRT के लिए आपके लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर साइंस से बेसिक नॉलेज जो MS ऑफिस वगैरह का उतना जरूर पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सर, सॉरी सर, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, तो मैथ्स तो मेरा ठीक है सर, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो गलती से हो कोई गया। बात नहीं, उनको बता दो कि भैया मेरा जिसमें था उसमें PG किया, इसमें मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, और मैं इसीलिए तो मैं PRT में बेहतर ज़्यादा सेवाएं दे सकती हूँ, है ना। और चूँकि मेरा इंटरेस्ट जिसमें था उसमें मैंने मास्टरी की, और ये सब्जेक्ट लेना ज़रूरी थे, कंपलसरी थे, इसलिए लेना ही पड़े, तो मैंने जहाँ मेरा लक्ष्य था उसी पे ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है ना। फिर आपका PRT का जब हम करेंगे तो उस PRT वाले में हम आपकी और जो है सारी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे, ठीक है। चलो मैं है ना ये फिर 10-15 मिनट में फिर ओवर भी कर दूंगा, आप 1 बाय 1 पूछिए। सुनीता मीना मैडम। नमस्ते सर। ये मीनू गोयल मैडम, आप तो कविताएं लिखती हो ना, आप ही का था ना? अच्छा बहुत बढ़िया, लिखते रहो, अच्छा है, और नहीं तो आगे जाकर आपको ये भी बहुत सम्मान दिलाएगी ये चीज़ भी, है ना। और जब कम से कम 50 का प्रेजेंट करना चाहूंगी मैं, बिल्कुल भेजो, और जब आपको 50 कम से कम 40-50 कविताएं हो जाए तो आप अपनी एक बुक पब्लिश करवा सकती हो। आप कौन से स्टेट से हो?
यूपी से ही हूँ सर। यूपी से, तो आप देखना उत्तर प्रदेश से साहित्य अकादमी होगी, वहाँ एक योजना चलती होगी कि कोई भी युवा अगर अपनी पहली पुस्तक छपाना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी वो छापते, पूरा पैसा वो लगाते हैं। तो आप एक जगह अपनी सारी कविताओं को सेट कर लो और मैं बता दूंगा फिर आगे कैसे क्या करना है, ठीक है? सर एक छोटी सी कविता सुनवा दीजिए। ओके ओके, नहीं अभी कविता विता का चक्कर नहीं है, अभी तो सुनीता मैडम को सुनिए आप। चलिए सुनीता मैडम बोलिए। हेलो सर, नमस्ते। हाँ हाँ सर मैं भरतपुर से हूँ, भरतपुर राजस्थान से। मेरा सिर्फ ये है कि मैंने जैसे कि इंटरव्यू वगैरह में दिया है ना, वो तो मैं कंप्यूटर से तैयार है, लेकिन जो डेमो क्लास है ना उसके टॉपिक जैसे हम उसको छांटते हैं तो वो टॉपिक्स थोड़े लेंदी हो जाते हैं, और यही दिक्कत आ रही है कि उसको हम पढ़ाते हैं। आप पहले मुझे सुनीता मैडम आप अपना पोस्ट और अपना सब्जेक्ट बताइए। सर मेरा एसएसटी टीजीटी है। एक सेकंड, ये दूसरे लोग से रिक्वेस्ट है, मीनू आप भी और बाकी सरिता मैडम सब लोग अपना माइक पहले म्यूट कर दीजिए ताकि इनकी बात में सुन पाऊँ। इको हो रहा है मेरे यहाँ पे ना। हाँ बोलो। मेरा टीजीटी एसएसटी से है। 50 कविता बना लोगी ना तो फिर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो छपने का वो आ जाएगा, बुक बन जाएगी आपके नाम से, पब्लिश हो जाएगी। अरे भैया चलो आप सुनीता मैडम बोलो आप। सर मेरा टीजीटी एसएसटी से है। हाँ और मेरा 128 आया है 180 में से। आप सुनो मेरी बात, आपको ऐसे टॉपिक चुनना है जो लेंदी ना हो, छोटा हो। देखो आपको पंचायती राज व्यवस्था बताना हो तो केवल उस पे बना लीजिए, ग्राम पंचायत पे बताना है तो उस पे बना लीजिए, गांव के आर्थिक विकास पे बनाना है तो उस पे बता लीजिए, और थोड़ा डिफरेंट लीजिए, जो कॉमन लोग दूसरी चीज़ें लेते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट। आपको न्यायपालिका बताना है तो केवल उस पे बताओ, कार्यपालिका पे बोलना है तो उस पे बताओ, ज्योग्राफी में कोई मिट्टी से रिलेटेड कोई चैप्टर हो मृदा अपरदन वाला तो केवल उसको ले लो, है ना? तो आप उसको टू द पॉइंट छोटा शॉर्ट में तैयार कीजिए और ऐसा टॉपिक लीजिए जिस पर आप बिना देखे बहुत बढ़िया तरीके से बोर्ड पे लिख भी पाए, समझा भी पाए और लोग भी जो है अपना काम कर पाए। अब कृषि और वेद लिया है, कृषि क्योंकि एक नॉर्मली हो जाता है, वैसे वो सही भी है, वो टॉपिक उसका 8th में भी है, 7th में भी है, 9th में भी है। चलो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन अगर ये बहुत सारे जो हमारे साथी लोग हैं यूट्यूब, देखो जो लोग अरे यार एक तो बातें करने में आप लोग बहुत डिस्टर्ब करते हो, मैं कभी भी बंद कर दूंगा। आप 1 बाय 1 बोलिए। सरिता सिंह मैडम आप बोलिए। चलो सुनीता मैडम आपका हो गया है ना, बोलो। हाँ अब तो आपने कोई नया यंत्र लगा दिया तो बढ़िया आवाज आ रही है, बताइए। जी सर मुझे ये, मैं सरिता फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने बॉम्बे आर्ट किया हुआ और ब्यूटिशियन कोर्स भी किया हुआ, तो क्या मैं इनको दिखा सकती हूँ? सही रहेगा? कौन सी पोस्ट के लिए आप ये बताओ? टीजीटी हिंदी। हाँ तो एक तो क्या बॉम्बे आर्ट्स किया हुआ है आपने? जी, और एक तो ब्यूटिशियन कोर्स किया हुआ है, उसका उपयोग शायद मैं जब कोई केवी में कोई फंक्शन होगा तो मैं कर सकती हूँ। अरे सुना, चलो अच्छी बात है। उनको बताइए कि मैंने, यकीन ये मेरा हॉबी थी इसलिए मैंने ब्यूटिफिकेशन का कोर्स किया है। एक्चुअल में तो मैं ओरिजिनली टीचर हूँ, भाषा की शिक्षिका हूँ, और मुझे मालूम है कि जो लैंग्वेज टीचर होता है उसको सीसीए इंचार्ज केवी में बनाया जाता है। डांस ड्रामा नाटक में डायलॉग लिखने का काम भी उसी को मिलता है। तो मैं इस काम के साथ साथ बच्चों का जो वो एक ब्यूटी वो क्या बोलते हैं, जो वो मेकअप करने वाला मेकअप एक्सपर्ट आता है तो उसका काम फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा। बोले मेरी वजह से 20-25 हज़ार हर साल KVS के बच्चे के इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है ना? और सर ये, जी सर थैंक यू सर। और सर ये पूछना था, क्या मैं टीजीटी हिंदी के लिए संज्ञा मतलब व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम तैयार कर सकती हूँ? अरे पूरी दुनिया ही संज्ञा सर्वनाम करेगी तो आप फिर तो कुछ अच्छा दूसरा टॉपिक देखिए जिसमें मजा आए, मैं बता दूंगा। आप अपने सारे प्रिय टॉपिक मुझे भेजिए, मैं बता दूंगा किसको कैसे क्या करना है, ठीक है ना? ओके, और अपने आप प्रिय है वो तो कर ही लीजिए। बना देना। जी सर मैं मतलब सोच रही थी कि उसको मैं आर्ट के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से पढ़ाऊँ बोर्ड पे।
हाँ बिल्कुल, सब किया जा सकता है, अच्छी बात है ना। मैं बताऊंगा आपको। मैं अब थोड़ा सा एक आप लोग केवल जो है मैं आपको 1 आध मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। ब्रेक मतलब आपका मैंने माइक म्यूट कर दिया है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके सुनने के बाद ये जो यूट्यूब पे भी जो है बहुत सारे लोग अपने कमेंट्स कर रहे हैं और ये बहुत नाराज़ हो जाते हैं, है ना। तो ये जितने भी लोग यूट्यूब पर कमेंट्स कर रहे हैं चैट में, ये चैट बॉक्स क्या होता है, ये बंद हो जाता है जब हम ये जैसे ही मेरी बात और ये लाइव सेशन ख़त्म होगा तो मुझे चैट वगैरह के क्वेश्चन कुछ भी दिखाई नहीं देंगे चैट वगैरह के। तो मैं आप लोगों को के कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। निधि जैन ने पूछ रही है, निधि जैन कि आई एम आस्किंग यू सर प्लीज़ बता दीजिए NEP में म्यूज़िक के क्षेत्र में क्या चेंज हुआ है। वेरी गुड। चलो ये इनका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का है। देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गायन, वादन और नृत्य ये जो चीज़ें जुड़ी हुई है इनको बहुत महत्व दिया जा रहा है। लोकल फॉर वोकल में भी ये कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, और इसके साथ साथ गायन, वादन, नृत्य कला को एक विशेष कुछ विद्यालय लेवल पर वैकल्पिक विषय के रूप में भी समावेश इसका किया जाएगा। और इस एक्टिविटी को, गायन, वादन, नृत्य को अन्य विषयों से जोड़कर कैसे लर्निंग इंश्योर की जा सकती है, इस पर भी उन्होंने संकेत किया है कि इसको जोड़ा जा सकता है अन्य विषयों के साथ में भी। और गायन, वादन, नृत्य के जो शिक्षक होते, प्रशिक्षक होते, उनका तो इसमें व्यवस्था शिक्षण में है ही। ठीक है, ये निधि जैन का प्रश्न था। आपका मॉक इंटरव्यू के लिए क्या करूँ, तो आप हमारे ग्रुप से अगर जुड़ी है तो ठीक है, और अगर नहीं जुड़ी है तो आप यूट्यूब के जो अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे एक व्हाट्सएप का सिंबल है, उसको क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी साथी जोड़ सकता है। दूसरा आप लोग आपका जो ये प्रश्न मॉक इंटरव्यू, तो मैं सभी को अपना कॉमन नंबर बता रहा हूँ 9993099930423224। उस पर आप मैसेज भेज करके अपना डिटेल भेज के जुड़ सकते हैं। डिटेल का मतलब ये है कि आप अपने कम से कम अपना नाम, आपकी पोस्ट का नाम और आपका पता, घर का जो भी है वो जरूर लिखे। घर और शहर हमें पता तो होना चाहिए कि कौन व्यक्ति हमसे जुड़ा है। बाकी हमें गूगल फॉर्म भेजेंगे तो वो और बाकी सब चीज़ें उसमें डाल देना। कई लोगों को मैंने गूगल फॉर्म भेजा, उन्होंने उसमें तो भर दिया, लेकिन मुझे कम से कम आपका नाम, नंबर, आपको आपके ग्रुप से जोड़ने के लिए मुझे आपका नाम और आपकी पोस्ट का नाम देना और आपका शहर या घर का नाम पता देना जरूरी है। ये तीनों चीज़ें सभी कैंडिडेट्स हमें उपलब्ध करवा दें, जिससे कि हम आपका नाम फ़ोन में सेव करते हुए आपको उस ग्रुप से जोड़ पाएँ। ठीक है ना, ये अलग से आप उपलब्ध करवा दें। विशाल जैन पूछ रहा है सर प्लीज़ प्रोवाइड योर ग्रुप नंबर। ये मैंने करवा दिया प्रोवाइड भैया। रोजी लामा कैसे ज्वाइन करूँ? अच्छा रोजी लामा, तो गूगल मीट का हमने भेजा है। आप जिस ग्रुप से मैंने अभी आपको जोड़ा था, मुझे ध्यान है शायद, तो उसमें आपका गूगल मीट का लिंक गया होगा। अब अगली बार हम आपको जरूर भेज देंगे, नहीं जुड़े तो आप फिर से मैसेज कर देना। जितेंद्र कुमार सर, PRT के रिजल्ट का क्या होगा? ये डिस्कशन हम कर चुके हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि 2-3-4 दिन में अब मैक्सिमम 28 तक PRT का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार की बात चल रही होगी और ऐसी चल भी रही है। लेकिन मैंने बता दिया, इसमें मार्क्स वगैरह कट ऑफ की भी जानकारी दे दी, इसी वीडियो को फिर से देख लेना। स्नेहा सिंह, प्रणाम सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, शुभ आशीर्वाद, और गॉड ब्लेस सर। प्लीज़ आपसे कांटेक्ट कैसे करें, अभी कांटेक्ट नंबर बता दिए हैं। ये पूछ रहे हैं हमसे, गॉड ब्लेस जी नाम है। मिथिलेश चौधरी, गुड इवनिंग। कालू राम योगी, NCL का, OBC NCL का सर्टिफिकेट आपका बना हुआ चल जाएगा? हाँ, अभी आप बना लीजिए, पुराना जो है वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में सपोर्टिंग में आपका होना जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोफार्म में। तो ये तो मुझे लगता है इनके जिस तरह के क्वेश्चन है मैं सबके उत्तर दे चुका हूँ। ज्योति यादव,
TGT PGT में इंटरव्यू के लिए नाम आया है, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। तो आप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपका मार्गदर्शन ही मार्गदर्शन रोज करेंगे। मेहनत का दीवाना पूछ रहा है ज्योति आपका सब्जेक्ट कौन सा है? चलो आपको उत्तर मिल गया होगा। सुनीता द ग्रेट, सर जी हमें भी KVS में आकर आपके अमराइयों का आनंद लेना है, इसलिए आना चाहते हैं। आम बड़े स्वादिष्ट थे सर जी आपके क्वार्टर। चलो अच्छी बात है, आप जब चाहो आ जाओ। अभी तो जिस दिन आंधी चढ़ेगी उस दिन सारे आम नहीं तो ज़मीन पर आ जाएंगे। और नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई अलग से भर्ती आएगी क्या? अभी ऐसी कोई सूचना हमारे पास में नहीं है। सविता सिंह, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, थैंक यू वेरी मच। चलो बाकी सब लोगों को मैंने बता दिया है। FLN और से क्वेश्चन और जो निपुण भारत मिशन की बात आप लोग कर रहे हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाकर डाल भी चुका हूँ, उसको देख लेना। डेमो के लिए कितने टॉपिक रेडी करें TGT? भाई 2-4 टॉपिक याद कर लो, वो आपसे खुद पूछेंगे कि आपका कौन सा प्री टॉपिक है, उस पर आप बताओ, तो आपका जो प्री टॉपिक होगा उसको आप बता देना। ये स्टडी विद सिस्टर क्या नाम है आपका? आप कुछ पूछना चाह रही है क्या? हाँ, आपकी आवाज़ नहीं है, बोलो। यस सर। बताइए। सर हमने इंटर किया है आर्ट से, तो क्या वो बोल सकते हैं? क्या दोबारा से इंटर किया। हाँ, नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर वो पूछे तो बोलो, जबरदस्ती मत बताओ, ठीक है ना? सर जो CV जाता है उसमें मेंशन कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? नंबर अच्छे है ना? 65% है सर, प्राइवेट किया। हाँ तो डालिए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे सर रेगुलर किया था तो उसमें 85% है, दोबारा से इंटर किया तो उसमें 60। तो आप तो 85 वाला रहने दो, फिर 65 को क्यों जबरदस्ती बताओ, ठीक है ना? जब आपके पास ऑलरेडी काजू का बिस्कुट है तो उसको गेहूं का बिस्कुट क्यों खिलाना चाह रही, ठीक है ना? वो मैथमेटिक्स से किया था और ये किया है आर्ट से, तो आर्ट क्राफ्ट मेरी हॉबी भी है, तो इसलिए उसमें रूल्स देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि 2 से करना नहीं हो, दूसरा जब करते हैं ना तो ओनली 4 सब्जेक्ट से मिलता है। आपने कौन से बोर्ड से किया है, थोड़ा मुझे उसका फोटो भेजना तो मैं आपको सही सजेशन दे पाऊंगा, ठीक है ना? ओके। दशरथ जी कौन है भाई? ये दशरथ जी आप क्या पूछना चाह रहे हो? यस। हाँ अभी आपने पूछा तो था थोड़ी देर पहले। बताओ। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रहा था कि मेरी MSc हुई है, उसमें हर सेमेस्टर मतलब 4 सेमेस्टर हुए हैं। प्रत्येक सेमेस्टर में हमारे स्किल कोर्स आए, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में हमने वाइल्ड लाइफ में स्किल कोर्स किया, फिर सेकंड सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन, और थर्ड सेमेस्टर में प्रॉब्लम क्या है कि वो तीनों साल में एक जैसा विषय नहीं रहा, वो समस्या आएगी। नहीं, ये स्किल कोर्स मतलब आप मैं PGT केमिस्ट्री के लिए इंटरव्यू बोल रहा है मेरा। तो अच्छी बात है, स्किल कोर्स अगर आपने किया है और वो स्किल सीखी है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो, तो ये तो अच्छी बात है। KVS के टीचर के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, यहाँ स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाओगे। SP पाल कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप बताइए जल्दी से, है ना? थोड़ा सा यार लेटे मत पूछो, बैठ जाओ थोड़ा। यस चलो अच्छी बात है, बताइए, बताओ। आवाज नहीं आ रही, माइक म्यूट अनम्यूट करो आपका। सर शिव प्रकाश, उत्तर प्रदेश भदोही से। हाँ बोलिए जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था सर, जैसे मैं अपने हाँ आपका पॉज हो गया है। हाँ, आपका नेटवर्क शायद काम नहीं कर रहा है, फिर से बोलो आप। सर TGT मैथ है हमारा। हाँ ओ सॉरी सर, लाइट गई। कोई बात नहीं, हम जवाब दे देते। TGT मैथ के ग्रुप से आप नहीं जुड़े हो तो आप मुझे मैसेज भेजना, जोड़ देंगे। TGT मैथ का मैं मोस्ट प्रोबेबली कल मैं वो लेने वाला हूँ मॉक इंटरव्यू, तो उसमें आपको बताऊंगा। हाँ सर, ये कह रहे थे मतलब जो मैं टॉपिक अपना बना के जाऊँगा पढ़ाने के लिए, हाँ तो उसमें क्या मैं कोई छोटा, जैसे मान लीजिए कि मैं
घन पढ़ाना चाहे, घना पढ़ाना चाहे, क्या छोटा सा उसका कोई दिखाने आप की कोई कोशिश करें एलजेब्रा तो का थोड़ा अच्छा टॉपिक लीजिए या मेंसुरेशन का लीजिए या इंटरेस्ट वाला लीजिए, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अंजलि आप क्या पूछना चाह रही हो? अभी तो टाइम है ना आपके प्राइमरी में। सर मैंने टीजीटी इंग्लिश भी क्लियर किया है। अरे अच्छी बात है, बताइए आपको। जी नमस्ते सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे 6 to 10 के हम पूछे जाएंगे, 12th का भी पूछ सकते हैं लेवल? नहीं, क्लास टीजीटी इंग्लिश में 6 to 10 लेवल का पूछेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश में भी अलंकार वगैरह और ये सब होते हैं ना तो वो भी पूछ सकते हैं। चलो मैं भी इंग्लिश का भी लेने वाला हूँ 1-2 दिन में, तो सर प्लीज लीजिए। बिल्कुल है ना। कुछ चीज़ें आपसे अपर लेवल की पूछेंगे, लेकिन मैक्सिमम 6 to 10 तक का आप एक बार फिर देख लेना अच्छे से। ओके। क्या सर रिपीट, सर प्लीज रिपीट, सर आवाज नहीं आ रही। क्लास 6 to 10 का सिलेबस और उसमें जो टीचर्स नोट होता है वो, ठीक है ना, और इंग्लिश को इजी आप कैसे बनाएं, स्पोकन इंग्लिश में बच्चे कैसे फ्लुएंट हो, और जो इंग्लिश फोबिया भी एक रहता है सभी जगह, केवीएस में भी है कि बच्चे फ्लुएंटली इंग्लिश सारे नहीं बोल पाते क्लास के, तो उसके लिए आप क्या प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे कुछ इंग्लिश ग्रामर के और स्पोकन इंग्लिश, ये 2 चीज़ के इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी क्या बेहतर स्ट्रेटेजी होगी, इस पे ज़रूर आंसर तैयार करें, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर और जैसे जो डेमो टॉपिक है उसके लिए हमें ज़्यादा ग्रामर और पोइट्री ठीक रहेगा प्रोज को छोड़ के? हाँ, ग्रामर भी बढ़िया है, पोइट्री भी अच्छा है, और प्रोज में कोई ले तो कोई छोटी स्टोरी लेना जिसको आप 2 मिनट 3 मिनट में सुना भी सको, है ना। ओके मंजू रानी मैडम। थैंक यू सर। ओके थैंक यू, वेलकम। सर हाँ बोलो, जल्दी बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं हिंदी। हेलो सर। सर मैंने पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई किया है, तो आप मुझे भी डेमो के लिए कुछ टॉपिक्स बता ठीक है। दीजिए। कल मैं आपका मैथ्स के ग्रुप में आपको जोड़ लिया है ना मैंने, कि नहीं जोड़ा है? सर शायद नहीं नहीं, आप मुझे फिर से मैसेज करो कि सर मुझे ग्रुप से जोड़ लीजिए, क्योंकि अगर मैंने आपका नाम मंजू रानी नाम से सेव किया होगा तो नहीं जुड़ी होगी, और उसके आगे टीजीटी मैथ्स लिखा होगा तो मैं नहीं लिखा होगा तो लिख के जोड़ दूंगा, ठीक है? पीजीटी सर, पीजीटी मैथमेटिक्स। पीजीटी मैथ्स, ओके चलो आप। सर 1 मिनट सर प्लीज। हाँ सर मेरी एक बात और सुन लीजिए। हाँ। मुझे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी कुछ पूछना है आपसे। वो डॉक्यूमेंट्स जैसे मान लो स्कूलिंग के हाँ बोल पूछना कि जैसे स्कूल टाइम के कुछ सर्टिफिकेट्स है मेरे पास, नेशनल और रीजनल लेवल के, तो मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि उस से रिलेटेड मुझसे क्या क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। इट मींस क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या हो सकती है वो सर? स्काउट एंड गाइड के और कुछ एडवेंचर प्रोग्राम के हैं मेरे पास, A+ ग्रेड है, और एक है यूथ पार्लियामेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था। हाँ, यूथ पार्लियामेंट के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकते हैं, और भी सारे जो जुड़े हुए एक्टिविटीज पूछ सकते हैं, तभी पूछेंगे जब आप अपने अचीवमेंट में उनको हाईलाइट करोगी, और वो उसको सब वो देख पाएंगे तब। पहले तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे, डेमो और इंटरव्यू, और आपका पर्सनैलिटी जानने के लिए। चलो, और हम बाद में आपसे बात करेंगे, बताएंगे अब जब सब्जेक्ट वाइज होगा तो। सारे सुनो भाई, सुनो सब लोग प्लीज़। मैं अभी जो टाइमिंग हो रहा है 11:15 बज चुके हैं, अगर मैं ज़्यादा देर तक आपको अभी आज समय दूंगा तो कल मैं कोई समय नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने सारे क्वेश्चन आप लोग मुझे जो है इस पे व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आपका कल से मैं मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करने वाला हूँ, और कॉमन सेशन भी लूँगा, तो जो क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को बता दिए हैं और बाकी क्वेश्चन जो बताना रह गए हैं उन क्वेश्चन पे मैं चर्चा करूँगा, जिससे कि कॉमन क्वेश्चन पे चर्चा कॉमन सेशन में हो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा सब्जेक्ट का जो सेशन हम लेंगे उसमें होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जिनके क्वेश्चन बच गए हैं कल बता देंगे, आज लास्ट डे नहीं है। आदर्श सोलंकी जी, आप अपना क्वेश्चन मुझे भेज देना, ठीक है ना? तो मैं यहीं पर आज की हमारे इस मीटिंग का एंड कर रहा हूँ। आप सब लोग हमारे साथ अभी तक